एंड्रोसियम। क्या पढ़ेंगे? एंड्रोसियम। तो अब यहां लिखेंगे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या हो गया? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जानते हैं एंड्रोसियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट यानी पुष्प के नर जनन अंग होता है, एंड्रोसियम कहते हैं। और याद होगा एंड्रोसियम किससे मिलकर बना होता है? स्टेमन्स के। एंड्रोसियम की इकाई को क्या कहते हैं? स्टेमन्स कहते हैं। यानी कह सकते हैं एंड्रोसियम जो होता है स्टेमन से मिलकर बना होता है। स्टेमन हो गया। यानी एंड्रोसियम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ स्टेमन। ग्रुप ऑफ स्टेमन तो क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब जो स्टेमन्स है आप देखेंगे कि जो स्टेमन्स होता है उसमें मुख्यतः दो संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दो संरचना पाई जाती है। एक को कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। यानी कि इसी की सहायता से जो उसका ऊपर वाला भाग जिसे एंथर कहते हैं जुड़ता है। यानी कि कोई भी जो पुंकेसर होता है, स्टेमन्स होता है, उसके टू मेन पार्ट्स होते हैं, दो मुख्य भाग होते हैं। पहले वाले भाग में जो धागे की जैसी संरचना होती है जो अटैचमेंट करने का काम करती है उसको क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। और ऊपर वाला जो भाग होता है उसको एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। परागकोश। क्या कहते हैं? एंथर यानी परागकोश कहते हैं। बात समझ में आ गया? जो एंथर होता है, एंथर वह सामान्यतः बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड, बाई मतलब दो, बाई मतलब दो, और लोब्ड मतलब पालिप। लोब की हिंदी पालिप होती है। यानी दो लोब से मिलकर बना होता है जनरली। बात समझ आया? यानी कि जितने भी एंथर होते हैं जनरली बाइलोब्ड होते हैं। क्लियर हो गया? क्या होते हैं? बाइलोब्ड होते हैं। अब देखेंगे ईच लोब में अगर देखा जाए ईच लोब, प्रत्येक जो लोब होता है उसमें क्या होता है? टू चैम्बर होता है, दो चैम्बर होता है। क्या हो गया? जो यानी फिर अगर वापस देखें तो एंथर होता है, बाइलोब्ड होता है। क्या होता है? बाइलोब्ड होता है। और बाइलोब में यानी प्रत्येक जो लोब होता है उसमें दो चेम्बर होते हैं। यानी कि एक एंथर में कहा जाए तो कितने चेम्बर? 4 चेम्बर हुए। कितने चेम्बर हुए? 4 यानी 4 चेम्बर हुए। अब ये जो 4 चेम्बर होते हैं उसी को क्या कहते हैं? पॉलन सैक कहते हैं। पॉलन सैक, सैक में थैली, सैक में थैली, तो उसी को क्या कहते हैं? पॉलन सैक कहते हैं। अब इसी में क्या होगा? जो पॉलन सैक है उसी में क्या होगा? पॉलन ग्रैंड का निर्माण होगा। पॉलन ग्रैंड्स का निर्माण होगा। पॉलन ग्रैंड्स का निर्माण होगा। बात समझ में आया? पॉलन ग्रैंड्स जान ही रहे हैं, मेल गैमेट होता है। ठीक है। अब देखिए, अब ऐसे भी फूल पाए जाते हैं जिसमें क्या होता है? ये लिख दिया जाए ए स्टेराइल। ए स्टेराइल स्टेबल इज कॉल्ड स्टेमिनोड। स्टेमिनोड। स्टेराइल अगर देखा जाए, स्टेराइल का शाब्दिक अर्थ बांझ, यानी कि ऐसा पुंकेसर, ऐसा स्टेमन जिसमें पॉलन ग्रैंड का निर्माण न हो। बात समझ में आया? सच स्टेमन व्हिच कैन नॉट प्रोड्यूस पॉलन ग्रैंड, तो उसी को क्या कहते हैं? स्टेराइल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेराइल कहते हैं। बात समझ में आया? तो जिसमें स्टेराइल स्टेमन्स पाएंगे, स्टेमन तो रहेंगे लेकिन इसमें पॉलन ग्रैंड बनेगा नहीं, तो उस वाली संरचना को स्टेमिनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमिनोड। सच टाइप ऑफ स्टेमन्स
which can't produce pollen grain, जो क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन का निर्माण नहीं करते हैं, उसी को स्टेमिनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमिनोड कहते हैं। बात समझ में आ गया? फिर आगे लिखेंगे। अब क्या होता है, ये कंडीशन है, इसको एपी पेटलस कहते हैं। एपी पेटलस, एपी पेटलस कंडीशन है ये। इसका मतलब क्या होता है? स्टेमेंस attached with petals। पेटल इसी को कहते हैं, एग्जाम्पल आ जाएगा ब्रिंजल। ब्रिंजल यानी बैगन। बात समझ रहे? एपी पेटलस, एपी पेटलस मतलब क्या हो गया? जो स्टेमेंस है वह पेटल से जुड़ा हुआ है। जिस फूल में पेटल से जुड़ा होता है उसको एपी पेटलस कंडीशन कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका ब्रिंजल लिखा गया। क्या लिखा गया है? ब्रिंजल लिखा गया है। फिर अगर ऐसे देखेंगे, दूसरा कंडीशन है, इसको एपी फाइलस कहते हैं। APPHYLLOUS, एपी फाइलस। एपी फाइलस यानी कहेंगे स्टेमन अटैच विथ पेरीएंथ एग्जाम्पल में है लिली। एपी पेटलस कंडीशन देखिए, स्टेमेंस अटैच विथ पेरियंथ। स्टेमेंस क्या होता है? पेरियंथ से जुड़ा होता है तो उसको कहते हैं एपी फाइलस। पेटल से जुड़ा होता है एपी पेटलस। पेटल से जुड़ा होता है एपी पेटलस, पेरियंथ से जुड़ा होता है एपी फाइलस। पेरियंथ मतलब हाँ, कैलिक्स और करोला के होते फ्यूज होते हैं, तो उसी कंडीशन को क्या कहते हैं? पेरीएंथ कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये क्या होता है? एपी फाइलस होता है। ठीक है। एक और कंडीशन है, देखिए एक कंडीशन है, ये याद करना पड़ेगा, टर्मिनोलॉजी है ये पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस कंडीशन का मतलब होता है स्टेमेंस फ्री यानी अलग अलग होते हैं, और अथवा मे बी यूनाइटेड on varying degree। ठीक है। पॉलीएंड्रस, पॉली मतलब बहुत से, पॉली मतलब बहुत से, एंड्रस एंड्रोसियम के लिए यूज करते हैं। तो ऐसा जिसमें क्या हो, स्टेमेन सब अलग अलग हो, स्टेमेन क्या हो, सब अलग अलग हो, तो उसको पॉलीएंड्रस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीएंड्रस कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है, याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है। पॉलीएंड्रस के बाद है मोनोएडल्फस। ये हो गया स्टेमेन यूनाइटेड, आपस में जुड़ करके इनटू वन बंडल, इसी को कहते हैं चाइना रोज। मोनोएडल्फस, मोनो मीन्स एक, ठीक है। यानी कि जिसमें क्या होता है, एंड्रोसियम जो है नहीं कि
एंड्रोसियम यानी स्टेमेंस आपस में क्या करते हैं, जुड़कर एक बंडल बना लेते हैं। एक बंडल बना लेते हैं तो उसी को मोनोएडल्फस कहते हैं। जैसे गुड़हल में आप देखे होंगे, गुड़हल में क्या आता है, ऐसे देखे होंगे तो बीच में से ऐसे निकला आता है, बीच से ऐसे निकला आता है। यहाँ पे ये क्या होता है, ये इसका ऊपर वाला पार्ट है, एंथर का ऊपर वाला पार्ट है। यहाँ पे ये सब मिला के एक जैसे ऐसे दिखता है और यहाँ पे इस तरीके से कार्पेल का वो ऊपर वाला पोर्शन पाया जाता है। बात समझ में आया? तो सब एक गठन में एक बंडल में व्यवस्थित रहते हैं गुड़हल में। तो इस कंडीशन को मोनोएडल्फस कहते हैं। और जिसमें क्या होता है, स्टेम सब फ्री रहते हैं, उसको क्या लिखा गया, पॉलीएडल्फस कहते हैं। कंडीशन है, याद करना पड़ेगा टर्मिनोलॉजी। अब अगला है डाईएडल्फस। ये है डाई एडल्फस। डाईएडल्फस पी में पाया था मटर में। डाईएडल्फस पी यानी मटर में पाया जाता है। उसमें देखेंगे, अगर मटर के पुष्प का अवलोकन करेंगे, देखेंगे तो क्या होगा, ऐसे स्टेमेन जो होता है दो समूह में रहेगा, एक तो कई मोटा रहेगा, एक तो पतला रहेगा। बात समझ में आया? तो यानी कि दो बंडलों के रूप में बना देता है। स्टेमेन क्या होता है, दो बंडलों के रूप में रहता है, इसलिए टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं डाईएडल्फस। एक बनाया तो मोनोएडल्फस, सब अलग अलग दो पॉलीएंड्रस। बात समझ में आ गया? तो मोनो हो गया, डाईएडल्फस एग्जांपल हो गया किसमें, मटर में आपने दिखाया। एक शब्द हो गया पॉलीएडल्फस, सब अलग अलग, पॉलीएडल्फस। साइट्रस, पॉलीएडल्फस, सब अलग अलग। पॉली बहुत से बंडल में पा सकते हैं, बहुत से बंडल पाए जाते हैं, तो इसी के लिए शब्द डाली है पॉलीएडल्फस। पॉलीएडल्फस। बात समझ में आया? एक और कंडीशन है, ये कुछ और पीछे लिखा गया है, देखिए देयर में बी ए वेरिएशंस, ठीक है, इन द लेंथ, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट with in a flower, within a flower as salvia है एंड मस्टर्ड है। salvia है और मस्टर्ड है, ठीक है। salvia एंड मस्टर्ड क्या लिखा गया है, देयर बी वेरिएशन, वैसे विभिन्नता किसमें, इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट, जो फिलामेंट है यानी तंग जो है उसकी लंबाई में भिन्नता हो सकती है। कई ऐसे पुष्प होते हैं उसकी फिलामेंट की लंबाई छोटी बड़ी होती है। बात समझ में आया? तो एग्जांपल है उसमें salvia एंड मस्टर्ड, मस्टर्ड में सरसों और salvia इधर देख। बात समझ में आ गया? तो एग्जांपल आप याद कर लेंगे, salvia और मस्टर्ड, जिसमें फिलामेंट जो होती है उसकी लंबाई कम या अधिक छोटी बड़ी रहती है, नॉट इक्वल। बात समझ में आ गया? तो इतना टर्मिनोलॉजी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये सब आपको याद करना है, बिल्कुल। बात समझ में आ गया? तो इस तरह याद करेंगे और फिर ठीक है। तो एंडोसियम पढ़िए, क्या पढ़िए, एंडोसियम पढ़िए। अब पढ़ना है डायनोसियम। क्या पढ़ना है, डायनोसियम। ये हो गया GY गाइनोसियम, गाइनोसियम जानते हैं। गाइनोसियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पुष्प का क्या हो गया, फ्लावर्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी पुष्प का मादा जनन। बात समझ आ गया? और इसकी एक इकाई को क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं, कार्पेल कहते हैं या
पिस्टिल कहते हैं, कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। तो लिख सकते हैं ये हो जाएगा कार्पेल। क्या हो जाएगा? कार्पेल। इसकी इकाई को क्या कहें? कार्पेल कहते हैं। इसमें आप देखोगे इसका 3 जो मुख्य पार्ट हम लोग लिखे थे, ठीक है। सबसे ऊपर वाला पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं, ये क्या हो गया? टिप का काम करता है। बीच वाले पोर्शन को स्टाइल क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। और जो नीचे वाला जो होता है उसको ओवरी कहते हैं। बेसल पार्ट हो गया। क्या हो गया? बेसल पार्ट हो गया, आधारी भाग होता है। बात समझ में आ गया? तो जो कार्पेल यानी स्टिकेशन है उसके 3 मुख्य भाग हम लोग बनाए थे। सबसे ऊपर वाले भाग को स्टिग्मा यानी टिप उसका कहते हैं, बीच वाले भाग को स्टाइल कहते हैं, और नीचे वाले भाग जो फूला हुआ भाग होता है उसको क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। बात समझ में आया? मक्का में देखे होंगे, मक्का यानी मेज में, तो ये जो स्टाइल होता है खूब लंबा हो जाता है, बाल के समान दिखाई देता है। स्टाइल खूब जो बाल दिखाई देता है बाल के जैसा, वो क्या है? स्टाइल है। क्या है? स्टाइल है। अब उस बाल को सबसे किनारे वाला पोर्शन का ध्यान से देखेंगे, हैंडलेस से, आंख से देखें तो साफ हो सके ना स्पष्ट कर पाए, लेकिन जब हैंडलेस का उपयोग करके देखेंगे तो कुछ फूला हुआ पोर्शन ऐसे कुछ ऐसे होगा वो पोर्शन। बात समझ में आया? तो कीप की जैसा समझना होगा, ठीक है। हैंडलेस से लेकर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखाई देगा जो फूला हुआ पोर्शन उसको स्टिग्मा कहेंगे, और पीछे वाले पोर्शन को स्टाइल तो कहते ही हैं, और बेसल जो आधारी पार्ट जो होता है उसी को ओवरी कहते हैं। बात समझ में आ गया? याद है कि कोई दिक्कत? ठीक है। अब अगर देखेंगे ये लिखेंगे ओव्यूल, ओव्यूल्स अटैच्ड, जुड़ता है, ओव्यूल अटैच्ड टू ए फ्लैटेंड चपटा कुशल लाइक, कुशल लाइक, ठीक है। इसी को प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। ओव्यूल्स अटैच टू ए फ्लैट कुशल लाइक, कुशल होने तकिया, कुशल होने तकिया। तो ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल पढ़े होंगे कहाँ पाया जाता है? ओवरी में। ओव्यूल कहाँ पाया जाता है? ओवरी में। ओव्यूल में क्या होता है? एम्ब्रियोसाइक पाया गया था। एम्ब्रियोसाइक में क्या था? 8 प्रकार की कोशिकाएं हम लोग पढ़े थे, उसमें एक था एग वाला भी था। एक बात समझ आया? उसमें फर्टिलाइज होता है तो एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद सीड बन जाता है। बात समझ आया? सीड भी बनता है और फल बनता है। तो ओव्यूल क्या होता है? जिस संरचना से जुड़ता है, जिस संरचना से जुड़ता है उसी को क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। नीचे तकिया की जैसे होता है, ठीक है। यहां लिख दिया इधर से। अब देखिए वेन लिखेंगे, वेन मोर देन one carpel is present, that they may be free as ब्रैकेट में as in lotus and rose, and are called apocarpus. Apocarpus. क्या कंडीशन लिखा है एपोकार्पस का? वेन मोर देन वन, एक से अधिक, कार्पेल यानी स्ट्रिकेशन, कार्पेल यानी कि स्ट्रिकेशन प्रेजेंट पाए जाते हैं फूल में,
एंड दे मे बी फ्री, और वो स्वतंत्र हो, सब अलग अलग हो, क्या हो, स्वतंत्र हो, फ्री हो। ब्रैकेट में लिखा गया एज इन लोटस एंड रोज, जैसे गुलाब में और कमल में पाया जाता है, तो लिखा गया है आर काल, कहे जाते हैं एपोकार्पस, यानी कि बहुत से ओवरी हो, बहुत से कार्पल हो और सब आपस में जुड़े न हो, तो उसी के लिए टर्मिनोलॉजी आता है एपोकार्पस। क्लियर हो गया? यह दिखा है आपस में क्या है, कार्पेल फ्यूज हो गए हैं, क्या हो गया, फ्यूज हो गए हैं, तो इसके लिए सिन कार्पस आता है, सिन कार्पस, सिन कार्पस। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो ये है मस्टर्ड, टोमेटो, बात समझ आया? जो कार्पेल थे आपस में क्या हो गए, फ्यूज हो गए, फ्यूज हो गया तो उसका क्या क्या सिन कार्पस, क्या हो गया, सिन कार्पस, और वहां पे क्या है, फ्री है तो एपोकार्पस। याद होगा हम लोग बताए थे सिंगैमी, सिंगैमी, सिंग का मतलब फ्यूज, सिंग का मतलब फ्यूज, क्या फ्यूज है, कार्पस यानी कार्पेल, क्या फ्यूज है, कार्पेल फ्यूज है, तो इसी को क्या कहते हैं, सिन कार्पस कहते हैं, यानी कार्पेल तो है लेकिन कई तो आपस में मिल गया, फ्यूज हो गया, तो इस कंडीशन को सिन कार्पस कहते हैं। एग्जांपल है आपका मस्टर्ड हो गया और टोमेटो, ठीक है। अब ऐसे लिख लीजिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ovules develop into seeds, and the ovary matures into a fruit, किसके बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो गया, क्या लिखा गया, ओव्यूल डेवलपमेंट, जो सीड बीज में बदल जाता है, और ओवरी क्या होता है, फल में परिवर्तित हो जाता है, किसके बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, अब है क्या रहेगा, प्रेजेंटेशन, 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 ठीक है। प्रेजेंटेशन का अगर साफ उसका देखे तो मतलब होता है ओवरी के अंदर, किसमें, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल अटैच होता है, जुड़ता है, यानी कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल जुड़ने का जो क्रम होता है उसी को प्लेसेंटेशन कहते हैं, यानी कि अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी, ओवरी की ओव्यूल किस में रहेगा, ओवरी में, तो इसी को क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो अलग अलग पौधों में अलग अलग रहता है, यही देख लीजिए, ये है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट यानी व्यवस्था क्रम किसका, ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल्स का व्यवस्था क्रम विद इन ओवरी,
is known as क्या हो गया? प्लेसेंटेशन is known as प्लेसेंटेशन। ओवरी के अंदर ओव्यूल के व्यवस्था क्रम को प्लेसेंटेशन कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं। अब अलग अलग पौधों में कई प्रकार का होता है, अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें, सबसे पहले है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ठीक है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन जैसे मटर का देखे होंगे, मटर का पौधा देखे, मटर का फली, तो उसमें क्या होता है, ऐसे मटर है आपको ऐसे मिला, ऐसे है, तो बीच में ऐसे सीवार रहता है और ऐसे ही रहता है। अब इसको और खोलेंगे ऐसे खुल जाता है, एक तो मान लो ऐसे खुल गया, एक तो ऐसे खुल गया, यहाँ पे ऐसे 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 मटर के दाने लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे देखेंगे, ऐसे मटर देखिए ना, मटर खाएंगे ना, ऐसे ऐसे रहता है। तो इस प्रकार का जो प्लेसेंटेशन होता है उसको मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं। यानी कि जो क्या हो गया, ओव्यूल है मार्जिन पे, किनारे पर, मार्जिन पे क्या हो, अटैच हो, तो इसी को मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो इसमें लिख देंगे ओव्यूल आर बार, ओव्यूल्स आर बार on his ridge forming two row एग्जाम्पल में पी। मटर देख लीजिएगा ध्यान से, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एग्जाम्पल याद करते चलेंगे। मार्जिनल प्लेसेंटेशन किसमें पाया गया, पी यानी मटर में। दूसरा है एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल PATIOL प्रेजेंटेशन, ये हो गया प्लेसेंटेशन जो है, ये क्या है, इज एक्साइल, अक्षीय, ठीक है। एग्जाम्पल में है रोज, टोमेटो, लेमन। इसका अगर देखेंगे तो ये हो गया, मान लीजिए ओवरी हो गया ऐसे, यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ हो गया एक अक्ष पे एक साइड। समझ गए क्या है, रोज, टोमेटो और लेमन। नींबू देखे हैं, नींबू काटते हैं, तो ये देखो ऐसे ऐसे उसमें फांके पाई जाती है, नींबू, छोटा वाला नींबू को या बड़ा वाला नींबू को, तो उसमें ऐसे रहता है। संतरा में भी देख सकते हो, ऐसे क्या होता है, ऐसे फांके रहते हैं और जो बीज होता है यहाँ पे ऐसे ऐसे बीच से बना रहता है। हमेशा बीज कैसे ना, बीच में रहता है। देखो नींबू नीचे उड़ता है, ऐसे देखते हो तो बीच पे है, तो यानी कहाँ है, देखो ये एक्साइल, अक्ष पे, एक्साइल यानी कि अक्ष में सेंट्रल एक्सिस है, वहीं पे पाया जाता है। तो इस प्रकार के प्लेसेंटेशन, और बीज है तो बीज के पहले क्या था, वो ओव्यूल था, बीज के पहले क्या था, ओव्यूल था। तो ओव्यूल, और हम लोग प्लेसेंटेशन क्या पढ़े, प्लेसेंटेशन माने अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी। कैसे ओव्यूल ओवरी के अंदर जुड़ता है उसी को प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो हमेशा कहा था बीच में रहता है, तो इस प्रकार के जो प्लेसेंटेशन होता है उसको एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है। एक्साइल प्लेसेंटेशन हो गया। अब अगर थर्ड नंबर की बात करेंगे, एक्साइल पेराइटल प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन, ठीक है। इसमें देखेंगे ओव्यूल्स develops on the
inner wall of the ovary अथवा on peripheral parts. ठीक है, और लिख देंगे ओवरी इज वन चैम्बर बट it becomes two chamber. It becomes two chamber due to formation of false septum. ओवरी एक रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है, सेप्टम मने पट मने मेम्ब्रेन। तो ओवरी तो एक ही चेम्बर रहता है, लेकिन क्या होता है, दो चेम्बर वाला हो जाता है, क्योंकि उसमें फाल्स मने झूठा सेप्टम पाया जाता है। बात समझ में आया? जैसे अगर आप करेंगे तो मस्टर्ड यानी सरसों, और ये है आर्जीमोन। बात समझ में आया? तो सरसों को कभी देखे होगा, तोरी सरसों को खोलते बीच में कागज जैसे दिखाई देता, पता पेपर जैसे, तो वो गया फाल्स सेप्टम। तो क्या हो गया, फाल्स मैंने झूठा और सेप्टम मैंने पट। तो फाल्स सेप्टम पाया जाता है, इसी की वजह से एक चेम्बर वाला ओवरी क्या होता है, दो चेम्बर वाले में पट जाता है। बात समझ में आया? तो इसको आपने कहा था पेराइटल प्लेसेंटेशन। क्या कहा था? पेराइटल प्लेसेंटेशन। मस्टर्ड मैंने सरसों में आपने देखा, और आर्जीमोन का मतलब समझते हैं वो पीली कटरी फल बनवाता है। लेकिन कांटा वाला आता है, गेहूं के खेत में ढेर सारा कांटा बन जाता है, पीला फूल होता है, कांटा चुभता है भाई, बहुत कांटा बनता है। गन्ने खेत भी दिखाई दे, छोटा रहेगा तो खूब कांटा बनता है, तो उसी को पीली कटरी कहते हैं। फल हुआ भी उसका नाम है। तो उससे क्या होता है, उसी को आर्जीमोन कहते हैं। बीमारी का काला तोरी जैसे उसका फल होता है, खोलोगे तो उसमें। पहले लोग क्या करते थे, जो व्यापारी वाले लोग है लोग, वो क्या करते हैं, कुछ भी खरीदो, कितना शुद्ध लेने की कोशिश करो, उसमें कोई ना कोई मिला ही देते हैं। चना खरीदो, चना जैसे पत्थर, दाल खरीदो, दाल जैसे पत्थर, चावल खरीदो, चावल जैसे पत्थर। मतलब अगर ध्यान सुने तो दाल तोड़ देंगे लोग पत्थर मिला करके, और एक मान लो एक पूरा चावल है, उसमें अगर 2 किलो मिला देते होंगे तभी उतना कमा लिए। बात समझ में? तो इसी तरह तोरी के जैसे वो भी रहता है, जो पीली कटेरी होता है आर्जीमोन। तो तोरी के जैसे बिया खोलोगे ना तो काला तोरी जैसे होता है, तो तोरी के अंदर उसको मिला देंगे तो पहचान नहीं पाओगे कौन तोरी है और कौन वो फड़फड़वा का है, मैंने आर्जीमोन का है। तो आपको तो 5-6 साल पहले आज जलोदर हाइड्रोप्सी नामक बीमारी होती थी, बहुत तेज होती थी। लोग जैसे पेट फूल जाता था, और हॉस्पिटल पहुंचे डॉक्टर समझे तब तक खत्म। बात समझ, राजस्थान में बहुत ज्यादा एक कांटा वाला फल बहुत ज्यादा पाया था, तो वही सब ले आते थे लोग, लेकिन अब सब रोग लग गया। हम लोग अगला लिखो फ्री सेंटर, ये भी प्रेजेंटेशन ही है। फ्री सेंटर लिख सकते हैं, when the ovules
are born on central axis and septum are absent. Septum are absent. ठीक है, इसको कहते हैं फ्री सेंट्रल। लिखा गया व्हेन ओव्यूल्स आर बॉर्न, ओव्यूल पैदा होते हैं कहाँ? सेंट्रल एक्सिस पे, बीच वाले अक्ष पे पैदा होते हैं, लेकिन सेप्टम उसमें कोई नहीं पाया था, सेप्टम एब्सेंट। तो कंडीशन तुम्हारा दे देगा, परीक्षा में दे देगा कंडीशन कि व्हेन द ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टम एब्सेंट, तो उसको क्या कहेंगे? तो फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन कहते हैं। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन एग्जांपल है डाइएंथस हो गया और प्रिमरोज प्लांट का नाम है, उसमें ये पाया जाता है। लास्ट है बेसल प्रेजेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन, इसमें कहेंगे प्लेसेंटा, CENT, प्लेसेंटा develops at the base of ovary and a single ovule is attached to it. एग्जाम्पल है सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। सनफ्लावर हो गया और मैरीगोल्ड हो गया। ठीक है, लिखा गया प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी, ओवरी के आधार से विकसित होता है। एट ए सिंगल ओव्यूल, और एक ही ओव्यूल उसमें पाया जाता है। ओव्यूल अटैच टू ईच, एक प्लेसेंटा से एक ओवरी जुड़ा हुआ होता है, तो लिखा गया है टू ईच से जुड़ा हुआ होता है। और एग्जाम्पल लिखा गया सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। सनफ्लावर जानते हैं सूरजमुखी, और मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा। बहुत अच्छे, लेकिन इसमें एक विशेष बात देखो, जैसे मैरीगोल्ड की बात करो, अच्छा उसका गेंदा की बात करो, तो जो वास्तव में हमको फूल वो दिखता है, गेंदा का वास्तव में जो एक फूल हम समझते हैं वह वास्तव में एक फूल नहीं है, वो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है। जो गेंदा का जो हम फूल देखते हैं वो ढेर सारे फूल है, उसमें एक एक जो दिखाई देता वो सिंगल फ्लावर है। बात समझ में आया? तो गेंदा वास्तव में क्या है? वो इन्फ्लोरेसेंस है, पुष्पक्रम है, पूरा फूलों का गुच्छा है जिसको हम फूल समझते हैं। बात समझ में आया? और उसमें देखेंगे तो उसमें 3 प्रकार के फ्लावर्स पाए जाते हैं, फ्लोरेट, डिसफ्लोरेट और न्यूट्रल फ्लोरेट। बात समझ में आया? बाहर से अंदर की ओर 3 प्रकार के फूल होते हैं। बाहर वाला क्रम में एक अलग प्रकार का है, बीच वाले में अलग है, और सबसे बीच में अलग होता है। कभी गेंदा का फूल ऐसे खोल के उजाड़ के देखना तो अलग अलग चीजें दिखाई देंगे। बात समझ में आया? तो वास्तव में गेंदा का जो फूल दिखाई देता है वो वास्तव में क्या है? इन्फ्लोरोसेंस है, वो हमको एक सिंगल फ्लावर नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग प्लेसेंटा पढ़ चुके, प्रेजेंटेशन पढ़ चुके। अब इसके बाद क्या बचा आप देखते हैं क्या है? हमको लगता है फ्रूट वगैरह होगा, फ्रूट तो हम लोग पढ़े हैं लेकिन फिर भी देख दिया जाएगा उसका। तो इस प्रकार से यानी कि कल इसकी टर्मिनोलॉजी खत्म हो जाएगी, कल टर्मिनोलॉजी सब खत्म हो जाएगा, और उसके साथ आपको पूरा वो समझने की कोई बताया गया था कि कोई फूल लीजिए, कोई फूल दिखाई दे आपको तो उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं आप उसको लिखिए। जैसे मान लीजिए तना है
तो उसमें पत्ती कैसे लगा हुआ है, पत्ती कैसे, मान लो कोई पौधा लिए तो उसमें पत्ती क्या है, किस प्रकार से लगा हुआ है, पत्ती में किनारे कटा पिटा है कि नहीं, पीटीओल पाया गया कि नहीं, उसमें वेरिएशन कैसा है, उसका क्रम कैसा है, फाइलोटैक्सिस कैसा है। उसके बाद से फूल आता है तो फूल में आप क्या देख रहे हैं, पेडिसिल पाया गया कि नहीं पाया गया, उसमें कैलिक्स आपस में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, करोला है आपस में जुड़े हैं कि नहीं है, एंड्रोसियम है क्या हो गया, आपस में जुड़े हैं कि नहीं है, कैसे क्रम में है, डाईएडल्फस, मोनोएडल्फस, पॉलीएडल्फस, जो कंडीशन है दिख रहा है कि नहीं, ओवरी है, ओवरी कैसा है। तो इस प्रकार से सारे कंडीशन जितने अधिक से अधिक एनालिसिस कर सकते हैं। फूल दिख रहा है, नहीं समझ में आया, फिर पढ़िए और फिर उसके बाद से समझने की कोशिश करिए। जब तक वो सामने नहीं दिखेगा और एनालिसिस नहीं करेगा तब तक वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो घर जाइएगा तो इसको जरूर करिएगा, जितने फूल देखेंगे उसको कोशिश करिएगा, फिर और हम लोग और देखेंगे।